अच्छा जवाद साहब, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती नहीं जा रही। पहले आपको सियासतदानों से प्रॉब्लम्स थी, फिर आपको कुछ जर्नलिस्ट के साथ प्रॉब्लम हो गई, अब आप अदाकारों के पीछे पड़ गए। ये खालिद अनम साहब बड़े भले आदमी हैं, आपने बड़ी हार्श जबान इस्तेमाल की है उनके खिलाफ। नहीं देखिए, खालिद अनम साहब पुराने एक्टर हैं, हमारे वेटरन एक्टर हैं। इनको सेसमी स्ट्रीट तक उस हद तक रहना चाहिए था। ये सियासत पे कमेंट करना, मेरे हवाले से कमेंट करना, ये खालिद अनम साहब को जेब नहीं देता। अरे उन्होंने अगर कोई गलती कर ही दी थी तो आप छोड़ देते, आप उनको पता नहीं घटिया बेशर्म क्या कुछ कहने पे ये क्या। देखिए जुनैद भाई, ये चीज मेरी श्रेष्ठ में शामिल है। किसमें? श्रेष्ठ होता है श्रेष्ठ। बस ठीक है सुहाना जी, देखें मेरी पार्टी तो स्ट्रांग है ना, श्रेष्ठ मेरी बेशक कमजोर है। और क्या डैम केयर है यार। और याद रखना, मेरे बारे में अगर कोई भी बात करेगा, जिस मुंह से बात करेगा वही मुंह तोड़ूंगा। मैं घर के कप कम तोड़ता हूँ, मुंह मैं लोगों को बहुत ज्यादा तोड़ता हूँ। हालांकि मेरे घर के कप अब टूट के खत्म हो चुके हैं, घर में अलग झगड़ा मेरा चल रहा है। मतलब एक महाज पे मैं लड़ नहीं रहा, मैं मल्टीपल महाजेस पे लड़ रहा हूँ। मैं फाइट कर रहा हूँ। विकी जी हाँ हाँ करने की बात नहीं है, सीरियस बात है। याद रखना, मेरी बात के दौरान अगर आपने हूँ किया ना तो मैं मुंह तोड़ूंगा। साहब मुझे खांसी आ गई थी, आप खाम का मुंह तोड़ देंगे? आप हमारे मुल्क के बड़े आर्टिस्ट हैं, स्टार है सर आंखों पे, लेकिन फिर भी मुंह तोड़ना मेरी मजबूरी है। और इनका मुंह भी इतना बड़ा, तोड़ना आसान भी नहीं। जुनैद भाई एक बात याद रखना कि अगर मैं यहाँ कुछ ना कर सका ना तो बाहर आप मुझसे मिल लें, बाहर मैं देख लूँ। बाहर आपका किस किस मुल्क का वीजा लगा हुआ है? नहीं देखिए सुहाना जी, यहाँ कोई अगर लीडर जो है, जो इन मेकिंग लीडर है, अगर वो कोई सीरियस बात कर रहा है, उसकी बात को चेज़े में ले लेते हैं। ये देखिए, ये कैमरामैन आपको खारिज कर रहा है, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप अगर अभी मेरे बात के दौरान अगर खारिज की ना, ये तो एक तो उसूलों के खिलाफ है, दूसरा मैं आपका मुंह नहीं कैमरा तोड़ दूंगा। तो कैमरा क्यों तोड़ देंगे? कैमरा क्यों यार, बड़े चैनल का इतना बड़ा नुकसान करेंगे आप। यही कैपिटलिज्म की खराबी है, सबसे बड़ी सरमायादाराना निजाम जो है उसको फिक्र है तो सिर्फ अपने कैमरे की, कैमरामैन के मुंह की नहीं है। हालांकि मुझसे सेवियां भी लेके खाई है। खुदा का खौफ करें जवाद साहब, मेरे छोटे भाइयों जैसा है। खाक छोटे भाइयों जैसा है, उसका मुंह तोड़ने की आप इजाजत दे रहे हैं। तो मेरी बात सुने। नहीं आप मेरी बात सुने। ओ कहती सी सैया मैं तेरी ओ कहती सी सैया मैं तेरी। अच्छा मेरी बात सुने, आप किस किस चीज को कंट्रोल करेंगे? अभी आप अगले रोज मैं सुन रहा था कि आप कहते हैं कि जी जो मेरी ट्वीट पे, मेरी किसी पोस्ट पे कमेंट करेगा, गलत कमेंट करेगा, मैं उसका भी मुंह तोड़ दूंगा, कार्रवाई करूं। कैसे? देखिए जुनैद साहब, कंट्रोल की अगर बात करें ना, तो मैं अभी परसों की बात है कि मेरे हवाले से मेरे बारे में किसी ने पोस्ट एक लगाई हुई थी, पूरे 2.5 लाख कमेंट उसके ऊपर आए हुए थे। जबरदस्त, आपके हक में पोस्ट थी और 2.5 लाख कमेंट्स आए हुए थे। मेरे हक में नहीं थी, मेरे खिलाफ थी, और उसमें मेरी पूरी टीम पूरी रात लगी रही है, बशमूल मेरे। हम पढ़ते रहे उसको, एक कमेंट। 2.5 लाख कमेंट पढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन टीम क्योंकि मेरी है, माजिद भाई हैं, साजिद और सदीक साहब, तो ये हम 4 लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, सिर्फ इस चक्कर में कि यार जो मुखालिफ पोस्ट आई है मेरे, इसके अंदर कोई मेरे कहीं हक में तो कमेंट नहीं आया। मैं ये अच्छा, एक नया तजर्बा करना चाह रहा हूं। और उससे पहले मैं, चूंकि देखें ये गमाजी करती है पॉपुलैरिटी इस चीज की कि देखें 2.5 लाख बंदा सारा मुखालिफ था मेरे, इसका मतलब 25 करोड़ आबादी में से 2.5 लाख निकाल दें, बाकी सारे मेरे हिमायत हैं। और मैं जैसी पोस्ट डालता हूँ, हमारी बहुत तेज जाती है लाइकिंग की ना, तो 4 लाख होते हैं, चारों मेरी टीम के मेंबर के होते हैं। मैं एक को हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार 3 लाख रखो ताकि ऑर्गेनिक लगे। अच्छा। वरना कहेंगे पेड प्रमोशन। इसमें हंसने की क्या बात? नहीं बड़ी बात है, आप बहुत ऑर्गेनिक है। अच्छा आपने ये भी कहा है कि जब लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं तो मेरी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। हाँ बिल्कुल, आपने सुहाना ठीक सुना, तो क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है कोई इल्जाम लगाता है। तो वही मैं कह रही थी कि मुतासिर तो वो चीज नहीं होती जो हो। ओ कहंदी है सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी है सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी है सैया मैं तेरियां। आप अगर खातून नहीं होती, मर्द भी होती ना, तो भी मेरा यही रिएक्शन होना था। विक्की साहब एक बात बताऊं, जब मैंने पहला स्टार्ट लिया था, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यार मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा। आपने स्टार्ट लेना नहीं था फिर? 25 करोड़ अवाम में से 4 लोग मेरे हक में होंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैं अगर बैठा हुआ हूं ना जुनैद साहब, वाकई में मैं बड़ा प्रेशर में बैठा हूं, और मैं बहुत चीजें सोच के बैठा हूं, क्योंकि आजकल मेरी जो पार्टी है वो सियासी दबाव का शिकार है। अल्लाह ना करे, क्या हो गया आपकी पार्टी को? इतना दर्द।
वाह वाह, आप कितने कंसर्न है। मैं यही बातें आपकी मुझे मार देती हैं। हाँ, देखिए सियासी दबाव का शिकार इसलिए हूँ कि मेरी आधी पार्टी जो है वो मुल्क से बाहर जा रही है। क्यों? ओ कहती है सैया मैं तेरी है, ओ कहती है सैया मैं तेरी ओ क्या हो गया? बात तो सुनो, बात तो हो। मुकम्मल करें ना। हाँ, ये क्या आपकी है? आधी से ज्यादा आपकी जमात के अरकान बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल आधी की आधी, जैसे वो कसाई बोगदा पकड़ के यूं नहीं मारता हड्डी पे, टपा खा जाता। देखिए रशीद और वकार जो है ना मेरे पार्टी का कोर मेंबर, वो उनके वीजे लगे दुबई के, वो जा रहे हैं बाहर। यहाँ मैं और मेरा ड्राइवर चाचा बशीर, ये 2 लोग रह गए। तो आप बताएं कि जब पार्टी इस तरह डिवाइड हो जाए तो मामलात जो है वो सियासी तौर पे नहीं रन कर सकते। नहीं तो आप चलें, अपनी बाकी आधी पार्टी दुबई चलेगी, उनसे राब्ते में तो रहेंगे ना। नहीं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मैं तुम दोनों को इजी लोड करवा दिया करूंगा, तुम लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ राब्ते में रहना। तो आगे से कहता है नहीं भाई माफी माफी माफी, ये चीज हम नहीं करेंगे। वहाँ कानून बड़ा सख्त है। व्हाट्सएप अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करके करेंगे ना तो शक आता। और आप देखें कि सरमायादाराना निजाम जो है ये कैपिटलिज्म है, ये ज़हर कातिल है। इसकी मैं कहाँ मैं इसको निगेट करूँ, कहाँ इससे निपटूं मैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मायरा खान जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, हाँ जी, मैंने कब कहा कि वो इंडिया की है, पाकिस्तान की है। उन्होंने बुर्की के बारे में बड़ा अच्छा बयान दिया और पर्दे के मामले में, तो आपने उनको भी कह दिया जी तुम बुर्का पहनोगी तो नाचोगी कैसे? उन खातून को पता था, जो भी नाम है उनका, मायरा खान है, माहिरा है, मजहर जो भी है, वो जानती थी कि अगर मैं ये बुर्के वाला बयान दूंगी तो पाकिस्तान में एक फर्द वाहिद ही है जो आवाज उठाएगा, और वो है जवाद। तो अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ और यही उनको चाहिए था। मायरा आपके बारे में मैंने बात कर ली है, बस आप खुश रहें, चिल करें जी। वैसे जवाद साहब अगर आप सियासत में ना आते और एज ए सिंगर ही आप अपना करियर जारी रखते तो शादियों से आपने करोड़ों रुपया कमा लेना था। आपके मेहंदी वाले गाने के बगैर तो कोई शादी मुकम्मल ही नहीं होती। बहुत एक बोल के शुक्रिया। ऊपर करोड़ों रुपया इकट्ठा होना था। हाँ। सिर्फ दूल्हे के पास खड़े होकर ये गिना, मेहंदी की ये रात, लोगों ने पैसे सुट सुट पागल हो गए। अच्छा वो विकी साहब, ये जो मुंह आपने बनाया ना, ये मैं एक खास गोली खाता हूँ, वो कोई 12-13 घंटे बाद इस तरह का मुंह बनता है। वो गोली करेले के बीज और नीम के पानी से बनती है। हकीम साहब भी हैं भाई। हाँ, जवाद साहब एम ही आपने करोड़ों रुपया जाया कर नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे मशवरा देने का बहुत शुक्रिया, और मुझे कोई खवातून जो है वो मशवरा देती है मुझे जहर लगता है। ठीक है, आप अपने काम से काम करें भाई, मुझे क्या आप बोल रही हैं मैं सियासत करूं या मैं सिंगिंग करूं। जुनैद साहब ऐसी खातून घर में अगर चाय बनाने का कोई बोल दे ना, 15 घंटे बाद उससे पूछते हैं ना जी चाय ले आओ, बोलती है नहीं आ सकती। बोलो क्यों? बोलती चाय नीचे लग गई है। बात करिए, देखिए मुझे आप ना बताएं मैंने सिंगिंग करनी है या मैं दोनों प्रोफेशन साथ लेके चलूंगा। और हो सकता है, ठीक है आपकी तसल्ली के लिए, शायद सियासत को मैं बैक ऑफ कर दूं, सिंगिंग को भी जारी रखूं। क्योंकि अभी मैंने जो रेट रिसेंटली सुने हैं ना कि आतिफ और ये अपना आबदा जी, राहत जी, इन्होंने जो रेट लिए हैं ये अपना अली जफर, तो मैं आई वाज मिसिंग, आई वाज बैडली नीडेड माय सेल्फ देयर के आई अप्रोच टू सिंग ऑन स्टेज। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात। पर बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। अब इस वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है और आगाज हुआ चाहता है इस मुल्क के आने वाले लीडर का, द लीडर इन मेकिंग। और मैं अपने खिताब का आगाज करूंगा जी। आपको कोई एतराज तो नहीं अगर आप की जगह थोड़ी किराए पे ले लूं? सुने आपकी मज़ाहिया खिताब आ रही कोई? तो जी मैं अपने खांसी कोई ना करना, अभी खांसी का खिताब नहीं, मैं अपना खिताब करने जा रहा हूँ जी। मेरी कौम मेरे खिताब का इंतजार कर रही है। पैंट एक तो लंडे की है, बार बार नीचे करनी पड़ती है। मैं ऑस्टेरिटी पे बिलीव करने वाला लीडर हूँ जी, मैं नहीं देखता। और मैं आपसे वादा करता हूँ जी, हमारी पार्टी जब भी बरसरे इक़्तिदार पैकर आई तो आम मजदूर की 4.5 लाख तनख्वाह होगी और ख़वातीन के लिए स्वालीन की 2 टैबलेट्स होंगी। आपने कहा था कि मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोना की कीमत के बराबर होगी, अब 5 लाख क्रॉस कर गया है। स्वाना जी आपने ठीक सुना था, मैं उस पर अब भी कायम हूँ, लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया। सोने की कीमतें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। मैंने जेब से तो नहीं देना ना, सराफे वाले मेरे कजन थोड़ी हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया। बहरहाल अब मुझे आप डिस्टर्ब ना करें, मेरा कीमती एक एक लम्हा मेरा कीमती है। आप तकरीर करने लगे हैं जी। लो भाई, तुझे ब्रेक लो। विकी जी करी जाओ, खिताब- तुझे करी जाओ, असली बैठे हैं अल्लाह के रहमत। नहीं विकी भाई, वो देखे वो बच्चा कैमरे के आगे बैठा है, टीवी के आगे, उसकी आंखों में मासूमियत, उसकी आंखों में फ्यूचर नजर आ रहा है मुझे। तो मैं तकरीर करने लगा हूँ, सब फास्ट सीट बेल्ट जी। क्या एक मिनट, वो बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? इस साइड से ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ?
बेफिक्र रहे, जब मैं बोलूंगा तो नहीं लगूंगा। जी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।